सुने कैसे मारा? बोलो 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 बोलो, मुक्का से। अच्छा मुक्का बनाओ, बनाओ। अरे हम बना रहे, तुम बनाओ। 2 उंगलियां निकाल दो, 3 निकालो। अब मुक्का है क्या? 1 निकालो। अब मुक्का है क्या? मुक्का कब है? एक साथ। अब ये किसी बगल वाले पर ट्राई करो थोड़ा। यदि मिलाकर नाक पे दे दिया जाए तो बिना अस्पताल के जगह नहीं मिलेगी। बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन कब? जब 5 उंगलियां इकट्ठी हों तब। इस मुक्का का मतलब हनुमान जी अच्छा संकेत दे रहे, जब सब हिंदू एक रहेंगे तो हलीउल्लाह वालों की ठटरी भर जाएगी। हाँ हाँ, 5 उंगलियां इकट्ठी होगी तो मुक्का बनेगा। मुक्का किसी पे दे दोगे तो सामने वाले को नानी याद आ जाएगी। वही हमें लगता कोरबा के हिंदुओं, कोरबा के पागलों, यदि सब समाजों के हिंदू अपनी जातियों के अभिमान को त्याग कर केवल हिंदू होने पर गर्व करेंगे तो हमें लगता भारत से हलीउल्लाह वालों का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा। बात समझ आ गई? बोलो बोलो बोलो। लेकिन एक दिक्कत है। अब पूछो क्या दिक्कत? पूछो हम बताएंगे। बुरे आदमियों में तो एकता हो जाती है, अच्छों में नहीं होती। ये दिक्कत। गांजा पीने वालों में कभी एकता नहीं टूटती। पीने वाले एकजुट रहते। घरवाली चाहे जितनी गाली दे, उसकी संग मत कर, वो नालायक है, ऐसा है वैसा है। वो दिन में लड़ लेगा, रात को फिर खोजेगा। अच्छा चिलम वाले बड़े गजब होते हैं। चिलम ना हो तो पत्तों की बना लेते। हाँ अच्छा तुमने देखा होगा ये जितने बुरे लोग हैं इनमें एकता इतनी रहती है कि चाहे जितने कुट पिट जाएं, जेल हुआएं, लेकिन बाद में जब आएंगे तब एक ही रहें। अच्छा सज्जन लोग तुम्हें कभी एक नहीं मिले। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि आदमी गाली तो सामूहिक में सुनना चाहता, सम्मान अकेले में पाना चाहता। इसीलिए बुरे लोगों में एकता हो जाती है, अच्छों में एकता नहीं होती। पर धन्य है हनुमान जी, कितना गजब का संकेत दिया कि लंका में भी यदि तुम्हें राम नाम का डंका बजाना है तो 5 उंगलियों को एक करना पड़ेगा, तब लंका में भी राम नाम का डंका बज सकता। हम तुमसे भी कहेंगे यदि तुम्हें भारत में हिंदुत्व का डंका बजाना और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना तो सब जातियों को जातियों का अभिमान छोड़कर हिंदू होने पर गर्व करना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र होगा। बोलो हनुमान जी महाराज की, जोर से बोलो हर हर महादेव। एक बात और, इसी बात हनुमान जी ने मुक्का बनाकर एक संकेत और दिया। पूछो क्या? लंकनी को मारा तो है पर बिल्कुल नहीं मारा। मारा तो है, बिल्कुल नहीं मारा, पूरा नहीं, जितने में। तो किसी ने पूछा कि आपने मुक्का मारा पर बिल्कुल क्यों नहीं निपटाया? हनुमान जी बोले पहली बात तो स्त्री, और दूसरी बात, बोले दूसरी बात ये, आदमी को उतना ही समझाना चाहिए जितने में उसे समझ आ जाए। हमारा काम दंड देना या काम मारना उद्देश्य नहीं है, हमारा काम शिक्षा देना है। मेरे पागलों, हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे, हम किसी को प्रताड़ित ना करें पर समझाएं। और हिंदुओं को एक काम तो करना, हमें बताया राणा ने कि कल यहां पर त्रिशूल दीक्षा है। अच्छी बात है, हिंदुओं को माला और भाला दोनों एक साथ रखनी चाहिए, आवश्यक, जरूरी। ये हनुमान जी के भी पास मुगदर है, शंकर जी के पास त्रिशूल है, देवताओं के पास कुछ ना कुछ है, तो हिंदुओं के पास रहना चाहिए, कोई बुराई नहीं। तो हनुमान जी एकता का सूत्र लंका में देते आगे बढ़े। कल की चौपाई में प्रवैसे नगर की जे सब काजा, गाइए। नगर की जे सब प्रवैसे नगर की जे सब काजा, प्रवैसे नगर की जे सब काजा, हृदय राखी
सलपुर राजा हृदय राखी सलपुर राजा हृदय राखी सलपुर राजा हृदय राखी सलपुर राजा हृदय राखी सलपुर राजा हृदय राखी सलपुर राजा सीताराम 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 गाइए राजा राम राजा राम राजा आहा हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे पर प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राम जी का ध्यान। अरे भाई राम जी का ध्यान कौशलपुर राजा थोड़ी है यहाँ ना यहाँ तो रावण राजा है, लंका का राजा तो रावण है, पर राम जी का नाम क्यों आया? इसके पीछे एक तर्क है। क्या? राम जी कहाँ? जहां हनुमान जी वहां राम जी, और जहां राम जी जहां राम तह अवध निवासा, जहां राम जी हैं वहां अयोध्या है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर तरीके से लिखा हृदय राख कौशलपुर राजा। राम जी को हृदय में रखकर कौशलपुर राजा को हृदय में रखकर हनुमान जी प्रवेश कर गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो, अरे जरा जम के तो बोलो। क्या आज व्रत हो? कोई फलाहार है? फलाहार हो क्या? तो फिर क्यों कमजोरी कर रहे हो? तुम्हें तो कुछ काम ही नहीं करना है, बस इतना ही तो करना है। सीताराम सीताराम। अच्छा नींद तो नहीं आ गई है? हाँ नहीं, कथा में आती है, उसे कोई बुराई नहीं मानना। एक हमारा चेला था हरियाणा का, हम कथा सुनाते थे वो सो जाता था। अच्छा हमें लगता था ध्यान में, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हमारा ही दिमाग खराब हो गया। हमें कहा जब जजमान ही सोता रहेगा तो दक्षिणा कौन देगा? दक्षिणा कौन देगा? पता लगा खुद का किराया लगा के जा। हमने कहा भाई चले, एक दिन बुलाया, हमने कहा इधर आ। बोले जी गुरु जी। हम कहा सोते ही रहते हो? बोले गुरु जी एक बात बताओ, कितने दिन की कथा बाकी? हम कहा गिनती गिन रहे क्या? मात्र 3 दिन बच्चे, 4 दिन हो गए। बोले नहीं नहीं, क्या गुरु जी 1 महीने की कथा नहीं हो सकती? हमने कहा क्यों? अरे बोले गोली खा खा के मर गए, नींद नहीं आई, और आपकी कथा में इतना गजब का जादू है, बिना गोली के नींद आ रही। हमने कहा ठटरी के बरे, हम तुझे तो सुलाने आए हैं कि जगाने आए हैं? तो कई लोग, अच्छा एक आदमी और बड़ा खतरनाक, कथा में आता था, सो जाता था, सो तो ठीक है, सोते हुए सपना देखता था। अब एक कथा में आया, बैठ गया, सोने लगा, और सोते सोते सपना देखने लगा। अच्छा उसकी दुकान थी कपड़ों की, सपना देखने लगा कि वो दुकान पे बैठा है और कपड़ा बेच रहा। कथा में बैठा है और सपना देख रहा कि दुकान पे कपड़ा बेच रहा। इतने में सपने में देखता है कि एक ग्राहक आया, ग्राहक बोला कपड़ा दिखा, उसने कपड़ा दिखाया सपने में। ग्राहक ने पूछा कितने का? बोले 5 रुपया मीटर। बोले बहुत महंगा है, हमें नहीं चाहिए। तो ग्राहक जाने लगा, सपने में ग्राहक जाने लगा, तो ये चिल्लाया ले जा 4.5 में। देख सपना रहा पर बीच पंडाल में ही चिल्ला पड़ा, ले जा 4.5 में। दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। था सपने में था, उसे लगा दुकान पे है, तो कपड़ा की जगह बगल वाले भगत का कुर्ता पकड़ लिया। जितने कुर्ता पहने बैठे हैं बच के रहना। आओ आओ आओ, तो ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार, सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों पार। ऐसे भी श्रोता होते हैं, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता हो, हम बुराई नहीं कर सकते क्योंकि 2 दिन और कथा सुनाना है, कौन मुसीबत मोल ले। आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता, बहुत अच्छे श्रोता। छत्तीसगढ़ वाले तो अच्छे होते ही हैं, छत्तीसगढ़िया। हाँ देखो अपने मुंह से ही कह रहे हो अपने मुंह से ही कहते हो, आप लोग तो बहुत अच्छे। बाकी श्रोता तो अब श्रोता ही होते। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, श्रोता नहीं होते, सरौता होते। ये सरौता बड़े खतरनाक, कथा में आते हैं बगल वाले से, ये जानबूझकर करते हैं नाटक है। चूना है क्या? चूना
तमाकू तो है, चूना नहीं है, चूना। और कुछ ऐसे भी होते हैं, माचिस तो बीड़ी है क्या, बीड़ी। इन्हें श्रोता नहीं कहते, सरोता कहते हैं। एक और श्रोता होते तीसरे नंबर के, ये खतरनाक, घर से चप्पल पहन के नहीं आते और पंडाल से खाली हाथ नहीं जाते। ये गजब के श्रोता होते हैं, बड़े गजब के श्रोता, इनकी तो पूछो ही मत। और कई बार दाव लग जाए तो पूरे 7 दिन के 7 दिन घर से पहन के नहीं आते। कम से कम एक कथा से 7 दिन में 1 साल का जुगाड़ कर लेते। ये बहुत अच्छे श्रोता, ये भी गजब के श्रोता होते हैं, इनकी तो बात ही अलग। अच्छा, कुछ श्रोता होते आजकल रील वाले, वो भी कम नहीं है। घर से बताएंगे, अब आज मैं बागेश्वर बाबा के पंडाल जा रहा हूं या जा रही हूं, फिर यहां आके दिखाएंगे, देखो हाय गाइस, हाय गाइस, आज मैं बागेश्वर बाबा के होरी, अरे मैंने दादा खूब मनई आए हैं, खूब भीड़ आई है, तो हाय गाइस। ये भी इनको रील वाले श्रोता कहते हैं। ये कुछ दिनों से नई वैरायटी लॉन्च हुई है। अच्छा, इन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं, इनकी फोटो टीवी में आ जाए तो ये ऐसे आंख बंद कर ले जितनी जैसे मीरा घुस गई हो। आओ, इनका अलग ही लेवल है ये तो। आओ, और ये भले ही धक्का खा के मंच पे आएंगे पर फोटो जरूर खिंचाएंगे। हाँ, और लिखेंगे आज बागेश्वर बाबा से शास्त्रार्थ करते हुए। आओ, चाहे बागेश्वर बाबा स्वयं भी शास्त्र का अर्थ ना जानते हो, ये तो ठीक ही है, लेकिन लिखेंगे ऐसे ही। ये भी श्रोता बड़े ऊंचे होते हैं। नहीं, आप लोग ऐसे नहीं हो, छत्तीसगढ़ वाले ऐसे नहीं है, ये तो दूसरे देश की बात बता रहे हैं, आप लोग बुरा ना मानना। हाँ, ये भी श्रोता है, पर असली श्रोता कौन,